एक दिन प्रिंसिपल बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग को देखकर कुछ सोच रहे होते हैं। तभी टीचर वहां आती है और उन्हें कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि कल ड्राइंग के लेसन में मैं बच्चों को क्या सब्जेक्ट दूं। तभी टीचर को एक आइडिया आता है। वह कहती है कि क्यों ना बच्चों को यह ड्राइंग करने दिया जाए कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। प्रिंसिपल को टीचर का यह आइडिया काफी अच्छा लगता है। अगले दिन नर्सरी में प्रिंसिपल बच्चों को ड्राइंग के माध्यम से यह दिखाने को कहते हैं कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। बच्चे तैयार हो जाते हैं और अपने अपने टास्क को करने लगते हैं। टीचर और प्रिंसिपल बच्चों के ड्रीम को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तभी वो माओ की ड्राइंग को देखने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहती हो। इस पर माओ कहता है कि मैं बड़ा होकर सुपरमैन बनना चाहता हूँ। मैं न्याय का साथ देकर अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। माओ बुरे लोगों से हनुका को बचाना चाहता है ताकि हनुका उसे बहुत प्यार करे और उसके लिए ढेर सारे पेनकेक्स बना दे। तभी प्रिंसिपल उसके ड्राइंग में बुरे इंसान का चित्र देखते हैं जो कि बहुत हद तक उनके समान ही लग रहा था। तभी टीचर केरन से पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहती हो। इस पर केरन कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। इसे सुन टीचर और प्रिंसिपल दोनों काफी चौंक जाते हैं। टीचर पूछती है कि तुम अपने हस्बैंड के रूप में किसे देखना चाहती हो। इस पर केरन प्रिंसिपल का नाम लेती है। प्रिंसिपल इसे सुन काफी खुश हो जाते हैं। फिर केरन कहती है कि मैं माओ, राई और पेपे से भी शादी करूंगी ताकि मुझे शादी के समय बहुत सारा केक मिल सके। इसे सुन प्रिंसिपल की खुशी दुख में बदल जाती है। टीचर कहती है तो तुम केक के लिए शादी करना चाहती हो, लेकिन तुम केवल एक ही शादी कर सकती हो। पर केरन उनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनती। वह तो केक के ख्यालों में ही खोई हुई है। फिर प्रिंसिपल राय से पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो। इस पर राय अपनी ड्राइंग दिखाते हुए कहता है कि मैं एक डिगर बनना चाहता हूँ। वे दोनों चौंक जाते हैं और राय को एक डिगर कार के रूप में सोचने लगते हैं। भले ही बच्चों की ड्रीम्स वास्तविकता के हिसाब से बहुत ही अजीब है, पर प्रिंसिपल इन सब से काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और यह जानना चाहते हैं कि वे सच में बड़े होकर कैसा बनेंगे। उनके पास यह जानने की भी एक तरकीब है। वह फोन उठाकर डेविल वर्ल्ड में एक मैसेज करते हैं। तभी डेविल वर्ल्ड से उनके लिए एक पार्सल आता है। इस पार्सल में एक ऐसी कैंडी है जिसे खाने से बच्चे बड़े हो जाएंगे और वे यह देख पाएंगे कि बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे। इसे सुन बच्चे भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और उस कैंडी को खाने लगते हैं। कैंडी को खाते ही पूरी जगह धुएं से भर जाती है। धुआं छटने पर वे यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन केवल अपने शरीर से। इतने बड़े कि उनके सिर, हाथ और पाँव नर्सरी को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। इस पर प्रिंसिपल काफी घबरा जाते हैं। टीचर गुस्सा होते हुए प्रिंसिपल से कहती है कि मैं नर्सरी के सारे रिपेयर का खर्चा तुम्हारे ही सैलरी से काटूंगी। इसे सुन बेचारे प्रिंसिपल काफी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल और टीचर बच्चों को फील्ड ट्रिप के लिए बाहर ले जाते हैं। उनके साथ चियो और रियो चैन ने भी ज्वाइन किया है। वे बाहर की ताजी हवा का आनंद लेने लगते हैं, पर लगता है कि चियो को बाहर निकलना पसंद नहीं। चियो को उदास देख माओ उससे पूछता है कि क्या बात है चियो। इस पर चियो कहती है कि माओ, मुझे बाहर घूमना पसंद नहीं, इससे मुझे सनबर्न होता है। ये सूरज सुंदर लड़कियों का एक दुश्मन है। माओ सोचता है कि लड़की होना कितना मुश्किल है। तभी केरन धूल उड़ाते हुए दौड़ते हुए वहाँ से पास होती है। इधर चलते हुए पेपे को पेड़ पर एक कीड़ा दिखता है। उसे देख राय काफी खुश होता है। वह उसे पाना चाहता है। तभी प्रिंसिपल उसे अपने कंधे पर बिठा लेते हैं और राय उस कीड़े को पकड़कर बाहर निकालता है और काफी खुश होता है। तभी वह उस कीड़े को अपने दोस्तों को भी दिखाने ले जाता है। यह कीड़ा बाकियों को तो काफी खूबसूरत लगता है, पर चियो इसे देख काफी डर जाती है और घबरा कर वहाँ से भागने लगती है। फिर वे सभी एक नदी के पास पहुँचते हैं। प्रिंसिपल अपनी फिशिंग रॉड निकालते हुए कहते हैं कि अब हम मछली पकड़ेंगे। फिर वे सभी फिशिंग रॉड से मछली पकड़ने लगते हैं। सभी को इसमें काफी मजा आ रहा है, पर केरन बोर हो चुकी है। वह अपनी फिशिंग रॉड फेंक देती है और खुद अपने हाथ से मछली पकड़ने के लिए नदी में उतर जाती है। तभी उसे सामने एक मछली दिखती है। वह अपना पूरा ध्यान एकत्रित करके उस मछली पर झपट्टा मारती है। उसके इस मूव से सभी काफी चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि केरन ने मछली जरूर पकड़ ली होगी, पर ऐसा नहीं होता। मछली उसके पास से निकल जाती है। लेकिन केरन के इस एक्ट पर रियो उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और वह उसे चीयर करने लगता है। फिर वे जिप लाइन करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले राय इसे ट्राई करता है। काफी खूबसूरती से वह इसे पार कर लेता है। केरन भी इसे करने के लिए काफी एक्साइटेड है। तभी रियो उसके पास आता है। वह केरन के साथ जिप लाइन करना चाहता है। केरन इसे मान जाती है और रियो को खुद से बांध कर जिप लाइन करने लगती है। अब बारी है माओ और चियो की, पर दोनों ही काफी डरे हुए हैं। तभी चियो रोने लगती है और कहती है मुझे बाहर निकलना, फिशिंग
पिंचिंग करना और इस तरह से झूलना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो सनबर्न से भी काफी नफरत है, मैं घर जाना चाहती हूँ। तभी माओ उसकी इन सब बातों को सुन उसे शांत करने की कोशिश करता है और साहस बांधते हुए रोप को पकड़ लेता है और कहता है, चियो मुझे देखो, मुझे उम्मीद है ये करने में तुम्हें काफी अच्छा लगने वाला है। यह कहकर वो कूद जाता है और घबराते हुए इसे ही जिप लाइन करने लगता है। फिर वह रस्सी लाते हुए चियो के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे यह करने में बड़ा मजा आया, तुम भी इसे ट्राई करो। चियो इसे सुन चौंक जाती है पर वह इसे नहीं करना चाहती। तभी पीछे से सभी उसे यह करने के लिए हौसला बांधने लगते हैं। सबका इस तरह से साथ पाकर चियो इसे करने को ठान लेती है और आंख बंद करके जिप लाइन करने कूद जाती है। पर सचमुच उसे यह करने में काफी मजा आता है। एक राउंड लगाने के बाद वह खुश होते हुए अपने दोस्तों के पास आती है और उनके साथ अगली एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाती है। बाद में वे सभी साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। उन्हें इस तरह बाहर बैठकर खाना काफी अच्छा लग रहा है। तभी चियो अचानक खड़ी हो जाती है और सभी को थैंक्स करते हुए कहती है कि मुझे पहले बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर अब मुझे यह सब अच्छा लगने लगा है। मैं इस सब के लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और अपनी मैजिक से आप सभी को कुछ देना चाहती हूँ। यह कहकर वो अपने भाई रियू के साथ मिलकर प्रिंसिपल को एक पत्ता देती है और उन पर जादू करके उनके सर पर एप्पल का पेड़ बना देती है। इस पर प्रिंसिपल तो काफी दुखी हो जाते हैं पर बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और उनके इस मैजिक पर तालियां बजाने लगते हैं। अगले दिन नर्सरी में प्रिंसिपल बच्चों से कहते हैं कि आज हमारे साथ टीचर मौजूद नहीं है, इसलिए उनके सब्स्टिट्यूट में डेविल वर्ल्ड से एक टीचर आ रहे हैं। इसे सुन केरिन और माओ काफी अचंभित हो जाते हैं, पर राय और पेपे उस नए टीचर से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। तभी वह नया टीचर बच्चों के सामने आता है। वह अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम है मित्सुरु। फिर प्रिंसिपल बच्चों से कहते हैं कि मित्सुरु सेंसे की आज्ञा का पालन करना। बच्चे जोश के साथ ठीक है कहते हैं। फिर वे मित्सुरु को बच्चों के साथ छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं, पर ऐसा लगता है कि मित्सुरु कुछ परेशान है। तभी राय मित्सुरु की परेशानी भाप लेता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, पर मित्सुरु उसे कहता है कि जाओ और बाकी बच्चों के साथ खेलो। राय सोच में पड़ जाता है, फिर ठीक है कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बच्चे राय से पूछते हैं कि क्या बात हो गई। इस पर राय कहता है कि लगता है सेंसेई डिप्रेस्ड है। मित्सुरु इसे सुन लेता है और वह इससे काफी गुस्सा हो जाता है। फिर प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं। वो मित्सुरु से पूछते हैं कि तुम बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं रहे हो। इस पर मित्सुरु कहता है कि एक्चुअली मुझे बच्चे पसंद नहीं। इसे सुन प्रिंसिपल शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं तो तुम यहाँ काम करने के लिए क्यों आए। वो कहता है कि मुझे कुछ लड़कों वाला काम चाहिए। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि ठीक है तुम मेरा काम कर लो, मैं बच्चों के साथ खेल लेता हूँ, वैसे भी मुझे बच्चे काफी पसंद है। तभी पेपे मित्सुरु के पास जाता है। मित्सुरु को जानवर काफी पसंद है। वो पेपे से हाथ मिलाता है और कहता है कि मैं बच्चों के साथ कुछ खास अच्छा नहीं हूँ। बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। मैं उनके साथ बोर हो जाता हूँ। सच कहूँ तो बच्चे मुझे एक मुसीबत की तरह लगते हैं। तभी माओ मित्सुरु के पास आता है और उसे खेलने के लिए पूछता है, पर मित्सुरु उसे वहाँ से भगा देता है। इसे सुन माओ काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। माओ को रोते देख केरन वहाँ पर आती है और मित्सुरु पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आओ और माओ के साथ खेलो। इसे सुन वो केरन को कहता है कि तुम कितनी एरोगेंट हो। इस पर केरन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए कूद पड़ती है, पर मित्सुरु उसे आसानी से डॉज कर लेता है। केरन इस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना कॉस्ट्यूम लगाकर मित्सुरु पर अपनी शक्तियों से अटैक करने लगती है, पर मित्सुरु पर उसके कोई भी अटैक काम नहीं करते। वह कहता है कि तुम्हारे हमले मुझ पर कोई काम नहीं करने वाले। वह उल्टे केरन के अटैक उस पर ही बैक कर देता है। इस पर केरन काफी ज्यादा चोटिल हो जाती है। राय पूछता है केरन क्या तुम ठीक हो, पर केरन उसके बातों का जवाब नहीं देती और पूछती है कि राय मैं सेंसेई को कैसे हरा सकती हूँ। राय सोचने लगता है। तभी वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनके बीच ईटिंग चैलेंज होगा। फिर केरन मित्सुरु से कहती है कि अगर मैं इस गेम में तुमसे हार गई तो मैं गिव अप कर दूंगी। मित्सुरु केरन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उनमें ईटिंग चैलेंज शुरू हो जाता है। जो पहले खाना खत्म करेगा वही होगा विनर। गेम शुरू होता है, पर जब तक कि मित्सुरु एक निवाला लेता केरन पूरे खाने को खत्म कर देती है और इसी तरह केरन इस चैलेंज का विनर हो जाती है। अपनी हार को देख मित्सुरु चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। इधर माओ अभी भी रो रहा है। तभी मित्सुरु माओ के पास जाता है
और उसे अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है। फिर वह उसे खेलने के लिए पूछता है। इसे सुन माओ काफी खुश हो जाता है और वे सभी साथ साथ खेलने लगते हैं। बाद में जब मित्सुरू वापस घर जाने को तैयार होता है तो सभी बच्चे उनके साथ खेलने के लिए उसे थैंक यू कहने लगते हैं। मित्सुरू कहता है कि वैसे तो मुझे बच्चों का साथ अच्छा नहीं लगता, पर आज मुझे तुम लोगों के साथ खेलकर काफी अच्छा लगा, स्पेशली कैरेन के साथ खेलकर। यह सुन कैरेन चौंक जाती है। फिर वो कैरेन के पास आकर कहता है कि तुम बहुत नॉइजी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर गट्स है और तुम यूं ही नहीं रोती। फिर वो कैरेन के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो, मुझे तुम काफी अच्छी लगी। यह कहकर मित्सुरू वहाँ से चला जाता है, पर कैरेन उसे बस देखती रह जाती है और अचानक शर्म से लाल हो जाती है। रात को भी कैरेन ब्लश करते हुए मित्सुरू के बारे में ही सोचने लगती है और उसके ख्यालों में खोई रहती है। कैरेन को इस तरह देख नात्सुकी और इत्सुकी हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि कैरेन को क्या हो गया है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।